प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हालेलुया। आज का वचन बहुत अद्भुत है। हालेलुया। अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। आइए आज हम एक बात को सीखेंगे, आत्मिक परिपक्वता। हालेलुया। आपके जीवन में आपको प्रभु आत्मिक रीति से परिपक्व बनाना चाहता है। हम मसीह लोग जब विपरीत परिस्थिति में जाते हैं, उस विपरीत परिस्थिति में यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता आती है। हालेलुया। जब हम परेशानी में, दुख में, मुसीबत में और निंदाओं में, कष्ट में, क्लेश में और नाना प्रकार के हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसे दुख के पहाड़ आ जाते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करता है। प्रियो, मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर पिता को काम करने का मौका नहीं देते, यीशु मसीह को काम करने का मौका नहीं देते, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं देते और हम सब रोक देते हैं। उन विपरीत परिस्थिति में हम कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने लगते हैं। विपरीत परिस्थिति में हम प्रभु के साथ खड़े नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन की दशा दिशा नहीं बदल पाती। परंतु वो परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत बातें करेगा। ये प्रकाशन आपके जीवन की दशा दिशा को बदल दे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक परिपक्वता के बारे में आज हम सीखेंगे और मैं ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिया हूं। हालेलुया। लगभग 30 मिनट के अंदर हमें इसे खत्म करना है और साथ ही साथ प्रार्थना करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 21 वचन से लेकर 28 वचन तक बहुत जाना माना पैराग्राफ है। आपने हमेशा इसको अलग अलग प्रचारकों के मुंह से अलग अलग रीति से सुना होगा, परंतु प्रभु आज जिस रीति से आज आपसे बातचीत कर रहा है उससे भी आप ध्यान से सुने और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। उसने उसे उत्तर ना दिया। तब उसने चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। जो कोई मुझे इस समय सुन रहा है, एक बात को बोलूंगा, विपरीत परिस्थिति, दुख, तकलीफ, निंदा आपके जीवन में, ऐसे लोग जो आपके विरुद्ध में खड़े हुए हैं, वो एक परिस्थिति है और उस परिस्थिति में आपको अपने स्वर्गीय पिता की आराधना करना है, यीशु मसीह की आराधना करना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, इस समय जब आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस बात को आप सीखेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर हमें एक बात को बताना चाह रहा है। विपरीत परिस्थिति में हम कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए नहीं, विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर को कोसे नहीं, विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर पिता के पीछे चलना शुरू करें, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें। यीशु मसीह जो आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है, यीशु मसीह जिसने आप में और मुझ में अच्छा काम शुरू किया, वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। यीशु मसीह के पीछे जब आते हैं, आपके लिए उसने एक बड़ी योजना को बनाया है। मैं ऐसा बोलूं, जब परमेश्वर शांत रहते हैं, उसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं हो रहा, आपके जीवन में कोई भी समाधान नहीं है, आप ये मत सोचें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, मेरे आंसुओं को नहीं देख रहा, मेरे दर्द को नहीं जानता। मेरे भाइयों बहनों, वो सब कुछ जानता है। वो आपकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थी है। हालेलुया। आपको एक बात को बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट है, जब परमेश्वर शांत रहते हैं,
उसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया। एक बड़ी योजना के लिए आप आज से तैयार हो जाएं। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, उसका धन्यवाद करें। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, इसके पीछे परमेश्वर ने एक प्लान रखा आपके लिए और वो प्लान अद्भुत है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो प्लान आपके जीवन में अद्भुत है। हालेलुया। और वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने के पीछे एक योजना है। और वो स्त्री चिल्लाती हुई आई, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्योंकि उस स्त्री ने इस बात को जाना था कि इसने याईर की बेटी को चंगा कर दिया है, इसने दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया है, इसने मुर्दों को जो याईर की बेटी थी उसको जीवित कर दिया। ये सब ये कहानी नहीं थी, परंतु ये एक उसके पास गवाही आई थी। आज हम में से बहुत सारे मसीह लोग बच्चों को सिखाते कहानी, नाना नानी की कहानी या दादा दादी की कहानी के जैसे हम वचन को बताते नहीं। प्रियो, इतना सर्व सामर्थी परमेश्वर, इतना भयानक परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, उसके वचन को भी आप वैसे ही पेश करें। हालेलुया। और वो यहाँ पर यीशु के पीछे आए और उसको बोला, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और यीशु मसीह आगे बढ़ गया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, सुनिएगा, उसने आकर अपनी प्रार्थना को उसके सामने रखी, अपनी विनती को उसके सामने रखी और बोलती, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। आज हो सकता आपका पति बीमार हो सकता आपकी पत्नी को प्रॉब्लम हो सकता आपके परिवार में आपके माता पिता बीमारी में हो सकता आपके घर में आपका भाई के जीवन में शराब ने कहीं ऐसा बहुत बड़ा काम किया हो सकता आपके जीवन की एक विपरीत परिस्थिति में आप जा रहे हो सकता आपको नौकरी के स्थान में सताया जा रहा, हो सकता आपके विरुद्ध में कोर्ट केस लगा हुआ हो सकता आपको झूठा आरोप में फंसा दिया गया हो सकता आप कई वर्ष से, हो सकता 10 साल 20 साल 24 साल आप एक ही सर्कल में होकर जा रहे हो। मैं ऐसा बोलूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा। और यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना रखी थी। उसकी योजना उसके पीछे चलने पर प्रकट होती है। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना जब आप उसके पीछे आते हैं अपने दुख और तकलीफ में, तब वो प्रकट करता। उसने विनती को सुन लिया था, प्रार्थना को सुन लिया था उसकी, परंतु वो उसको चेक कर रहा था कि वो कितनी दूर तक मेरे पीछे आएगी। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। दूसरा पॉइंट है, इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक, कोई भी भविष्यवक्ता, किसी भी प्रकार का अनॉइंटेड व्यक्ति आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर आपको आत्मिक परिपक्वता में लेके जाएगा, आपकी परिस्थिति में आप ही को जय पाना है। वो परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से परिपक्व बनाएगा। हालेलुया। लोग आएंगे और पूछेंगे, अरे आपके केस का क्या हुआ? आपकी बहन की मैरिज नहीं हुई, आपका भाई अभी भी बेओड़ा जो था, जो शराब पीता था, उसने क्या शराब को छोड़ दिया? अरे आपकी माँ जो बीमारी के बिस्तरे पर पड़ी है, क्या अभी तक वो ठीक नहीं? आप तो इतने लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो, अभी भी आपका खुद का स्वयं का कोर्ट केस खत्म नहीं हुआ, आपकी नौकरी में आज भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है, आपके जीवन में अभी तक आपको वो जीवन साथी नहीं मिला, आप कितना आंसू बहा रहे हो। ऐसे लोग आकर आपको परखेंगे। हो सकता है आपके विरुद्ध में ऐसी बातें बोले। मैं आज आपको एक बोलूं, मेरे भाई और मेरे बहन और प्रिय लोगों जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आपके इस संसार में कोई मदद नहीं कर सकता, परंतु एक व्यक्ति है जो आपके बाजू में खड़ा है, एक व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता है, एक है प्रभु जो आपकी ओर अपने हाथ को फैलाए हुए है। वो बोलता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों में, हालेलुया, साथ ना छोड़ूंगा, हाथ ना छोड़ूंगा। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर उसने विनती किया, परंतु उस स्त्री ने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से विनती की, परंतु उसने कुछ आंसर नहीं दिया। सुनिएगा, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर। देखिए, चेले आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार हम लोग जाते हैं, दूसरे प्रभु के दासों को, दासियों को प्रार्थना, विनती और निवेदन देते हैं।
भैया आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु के दास आप प्रार्थना कीजिए। आप तो बहुत प्रार्थना करते हैं, शायद आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरा पति बच जाए, आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरी परिस्थिति बदल जाए। नहीं भाइयों बहनों, आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु आपको परिपक्व बना रहा है, और आप जब परिपक्व हो जाएंगे तब आप अपनी उस परिस्थिति पे जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। आपके द्वारा प्रभु आपकी सिचुएशन को बदलना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज से कमर बांध लें, वो प्रभु आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करने जा रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसलिए याद रखिए, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। लोग आएंगे परंतु आपको वैसे ही छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। परंतु एक है जो आपकी मदद करता है। सुनेगा तीसरा पॉइंट, कई बार हमें वचन रूपी आत्मिक भोजन नहीं मिलता है। हमारे जीवन में क्यों नहीं चंगाई मिल रही, क्यों नहीं छुटकारा मिल रहा है? क्योंकि हम चर्च जाने वाले मसीह बन गए हैं। हम एक्चुअल में आत्मिक भोजन जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। आत्मिक भोजन मेरी आत्मा के लिए जो बहुत जरूरी है, जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा के लिए हमें आत्मिक भोजन खाने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रतिदिन आत्मिक भोजन किया करता था। इसलिए तो जब वो बाहर निकलता था, दुष्ट आत्माएं देखकर चिल्लाती थी, चीखती थी, और उसके बाद वो उनको छोड़कर निकल जाती थी। यीशु मसीह किसी के ऊपर हाथ रख के और किसी को गिराता और बहुत सारी बातें नहीं करता था, परंतु यीशु मसीह कमांड करता था और यीशु मसीह की आज्ञा दुष्ट आत्माएं मानती थी। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक रीति से बलवंत होता चला गया। आज हमको आत्मिक भोजन की जरूरत है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने क्या बोला। हालेलुया। उसने बोला लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर कभी हमको ऐसा बोल दिया जाए, हम उस चर्च में ही नहीं जाएंगे, हम उस व्यक्ति की कभी शक्ल भी नहीं देखेंगे। जब आत्मिक परिपक्वता हमारे जीवन में प्रभु लाना चाहता है, हमको विपरीत परिस्थिति से वो लेके जाता है, कठिन दौर से लेके जाता है, और उसमें वो हमारे फेथ को बलवंत करता है, फेथ को बढ़ाना चाहता है। फेथ तभी बढ़ेगा आपका जब आप आत्मिक रीति से भोजन को खाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। आपको आत्मिक भोजन खाने की बहुत जरूरत है। और यहां पर बोलता है 24वें पद में, उसने उत्तर दिया है, इजराइल के खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास भेजा नहीं गया। यीशु मसीह बोलता है इजराइल के खोए हुए लोगों को। आज यीशु मसीह खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज खोए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे। उनको संसार बहुत अच्छा लग रहा है, चमक धमक बहुत अच्छी लग रही है, उनको दूसरी बातों में उनको बहुत मजा आ रहा है, परंतु प्रभु के साथ समय बिताना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसा बोलूं, प्रभु इन सब बातों का न्याय करेगा। चलिए जल्दी से चौथी बात, कई बार वह स्वयं यह देखने के लिए कहता है कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। यीशु मसीह कई बार बोलेगा आपके जीवन में। उसने इस स्त्री को एक ही बात बोला, सुनिएगा, बोलता है लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, यह आशीष तुम्हारे लिए नहीं है, ये छुटकारा तुम्हारे लिए नहीं है, ये चंगाई तुम्हारे लिए नहीं है। फिर भी क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह के सामने टिके रहते हैं या नहीं? फिर भी आप प्रार्थना में बने रहते या नहीं? प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, फिर भी आप उससे मांग रहे हैं या नहीं? ये प्रभु देखना चाहता। और देखिएगा यहां पर वो क्या बोलती, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। 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 पांचवा पॉइंट, उस स्त्री ने हियाव नहीं छोड़ा। आपको एक बात बताऊं, उसको तिरस्कृत करने के बावजूद भी यीशु मसीह ने एक बात को बोला कि मैं इजराइल के घराने को छोड़कर और किसी के लिए नहीं भेजा गया हूं। फिर भी वो स्त्री यीशु मसीह के पीछे रही और उसको आके प्रणाम की। आज आप अपनी विपरीत परिस्थिति में भाग जाते हो, विपरीत परिस्थिति में आप कोसने लगते हो। नहीं, आज प्रभु को प्रणाम करें, प्रभु को दंडवत करें, प्रभु के सामने घुटनों में आ जाएं। बोले प्रभु इस बीमारी से, इस दुख से, इस परेशानी से छुटकारा सिर्फ आप देंगे, आप देंगे। प्रभु आप चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप प्रभु हैं, आप सिंहासन पर बैठे हैं और आप सब कुछ बदलने जा रहे हैं।
हैं। आप बोल कर तो देखें, प्रार्थना करके तो देखें, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। छठवां पॉइंट है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इन परिस्थितियों में प्रभु कई बार हमें नम्र बनाना चाहता है। देखिए, नम्र बनाने के लिए यीशु मसीह कितने हार्ड शब्द को इस्तेमाल किया। 26वां पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। सोचिए, अगर कोई हमें कुत्ता बोल दे, कोई हमें अगर ऐसा बोल दे, तुम क्या इसके योग्य हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हम गुस्सा हो जाएंगे, हम उसको तो उठाएंगे और बहुत मारने पीटने लगेंगे। सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, इस स्त्री ने अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह के उस कठोर शब्द को भी, वो ऐसे शब्द जिसमें यीशु मसीह ने एक प्रकार से उसको बेइज्जती कर दिया हो, उसको भी उसने सह ली। और देखिए, वो यहां पर यीशु मसीह बोलते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वो वास्तव में क्या अपने जीवन में नम्रता को दिखा रही है या नहीं, क्या वास्तव में वो नम्र है या नहीं। उसने बोला, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं। आपको एक बात बोलूं, मेरे भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों और कलीसिया के लोगों, चंगाई लड़कों की रोटी है। चंगाई आपकी और मेरी है। चंगाई के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं, चंगाई प्रभु यीशु मसीह की संगति में चलने में है। जब हम नम्रता और दीनता के साथ बस टिके रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, उस दुख में, उस तकलीफ में भी चंगाई हमको मिल जाएगी, छुटकारा हमको मिल जाएगा, विजय हमको मिल जाएगी। वो परिस्थिति चली जाएगी, वो परिस्थिति बदल जाएगी, वो दुष्ट आत्मा उन बच्चों को छोड़कर चली जाएगी। वो बच्चे एक दिन सुधर जाएंगे। वो बच्चे जो कभी हुक्म नहीं मानते थे, वो परिस्थितियां जो हमारे पक्ष में नहीं थी, वो सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएंगी। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह नम्र बनाता है। यीशु मसीह कई बार ऐसी बातें देखता हमारे जीवन में कि वास्तव में हम नम्र हैं कि नहीं। बाइबल एक बात को और बोलती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तब वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। इस स्त्री ने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर अपने आप को दीन कर लिया, झुक गई, गिर गई, उसको दंडवत की, उसको प्रणाम की, और उसने एक सेंटेंस बोलकर यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह के जीवन से, वो जीवन रूपी रोटी जो यीशु मसीह है, उसमें से अपनी बेटी के लिए जीवन ले लिया। हालेलुया। और सातवां और आखिरी पॉइंट में बताकर, थोड़ा लंबा है, आप जरूर से सुनिएगा। जब प्रभु का वह थोड़ा हम ले लेते हैं, तब प्रभु हमारे लिए बड़ा काम करता है। देखिए, यीशु मसीह ने यहां पर बोला, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं, परंतु इस स्त्री का आंसर सुनकर यीशु मसीह भी दंग रह गया, मैं ऐसा कहूं। और यीशु मसीह ने क्या बोला, सुनिएगा उस स्त्री को बाद में। पहले उस स्त्री के कथन को हम सुन ले। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार जो स्वामी की मेज से गिरते हैं उसे खाते हैं। आज देखिए, आज अगर हमें कोई धुतकार दे या हमारे विरुद्ध में कुछ बोल दे, हम मुंह बना के चले जाएंगे, परंतु इस स्त्री ने एक सेंटेंस बोलकर यीशु मसीह के दिल को जीत लिया और बोलती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो स्वामी की मेज से गिरते। तूने तो हमको कुत्ता बोल दिया, हम तो अन्य जाति के हैं, हम तो लायक नहीं हैं, फिर भी प्रभु तू जीवन देने वाला, तू आशीष का सोता है। मैं एक बात जानती हूँ कि उद्धार दाऊद के घराने से है, दाऊद के घराने के द्वारा आशीष है, तू वो है, इसलिए मैं तेरे पास आई हूं और तू मुझको वो चूर-चार ही दे दे। वो चूर-चार को खाकर ही मैं अपनी चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। मेरी बेटी उसी समय चंगी हो जाएगी, मेरी बेटी उसी समय दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा लेगी। मैं आज आपको बोलूं, जो चूर-चार आपके सामने रखा हुआ है, उस चूर-चार को आप ले लें। हालेलुया। जो वचन आता है उसको ग्रहण कर लें, क्योंकि वचन में जीवन है। बाइबल साफ बोलती है, बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से।
हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति बन गया। यीशु मसीह का वचन मनुष्यों की ज्योति है। आपको एक बात बताऊं, जो ज्योति है वो एक्चुअल में जीवन को यूज किया गया है। हिब्रू में जोई, ज़ेडोई, जोई का मतलब होता है गॉड्स काइंड ऑफ लाइफ एंड लाइट। परमेश्वर का जीवन, जिसमें जीवन भी है और जिसमें उजियाला भी है। जब परमेश्वर बोलता उजियाला हो, हमारे अंधकार में उजियाला हो जाता। जब परमेश्वर बोलता है तब वो बातें होने लगती हैं। उस रोटी में वो ताकत है, उस चूरचार में वो ताकत है। उस चूरचार को उस स्त्री ने ले ली। उसने नखारी नहीं, वो मुंह घुमा के चली नहीं गई, परंतु उसने प्रॉफिट की बात को मान लिया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, दूसरा इतिहास 20:20 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मेरे नबियों की सुनोगे तब कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। आज लोग नबियों के पास नहीं आते हैं। सुनिएगा, यीशु मसीह प्रॉफिटों का प्रॉफिट, प्रभुओं का प्रभु था। हालेलुया। वो प्रॉफिट भी था। वो जानता था कि उसकी बेटी बिस्तरे पर है, दुष्ट आत्मा ग्रसित है, एक प्रकार से बीमारी के बिछौने पर है। वो स्त्री बहुत परेशान है, परंतु यीशु मसीह उसके जीवन में बड़ा काम करना चाहता। यीशु मसीह ने उसकी आत्मिक परिपक्वता को देख लिया और उसके बाद जब उसने उस छोटे को ली, प्रभु ने उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। और सुनिएगा, बाइबल में इस स्त्री के कोई नाम नहीं है, परंतु इस कनानी स्त्री के बारे में हमेशा कहा जाता कि इसका विश्वास बड़ा है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुनेगा। उसकी इस बात को सुनकर यीशु मसीह ने एक उत्तर को दिया और बोलता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। आज आपके लिए प्रभु वो करने जा रहा है जो आप चाहते हैं। आप चंगाई चाहते हैं, आपके लिए प्रभु करेगा। आप छुटकारा चाहते, प्रभु आपके लिए करेगा। जब वो आपके जीवन में काम करेगा तब सब कुछ अद्भुत होगा। पहली बात हमने देखा, जब परमेश्वर शांत रहते उसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना। दूसरी बात, इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद कर सकता है। तीसरी बात, कई बार हमें वचन रूपी आत्मिक भोजन नहीं मिलता, हमें आज वचन रूपी आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। चौथी बात, कई बार हम स्वयं यह देखने के लिए कहते हैं, हालेलुया, कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। कई बार हमें ऐसा मिलता है, ऐसा आंसर आता है, ये उत्तर मिलता है प्रभु की ओर से कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी हमें डटे रहना। पांचवी बात, उस स्त्री ने हियाव नहीं छोड़ी, उस स्त्री के समान आप हियाव रखें। छठवीं बात, इन परिस्थितियों में आप जिस परिस्थिति से होके जा रहे, प्रभु आपको नम्र और दीन बनाना चाह रहा है और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातें करेगा। और सातवीं और आखिरी बात, प्रभु इस बात से बोलते हैं, जब हम प्रभु का वो थोड़ा ले लेते हैं तब वो हमारे जीवन में बड़ी आशीष होकर। जब प्रभु का वो छोटा सा वचन जो प्रतिदिन हमारे पास आता है, जब हम उसको ले लेते हैं, जब हम संगति में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम उसके साथ आराधना में बैठते हैं, वो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत बातें करता है। प्रभु आप लोगों के जीवन में आज अद्भुत बात करेगा। और यहाँ इस पर यीशु ने उससे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। आपकी चंगाई के लिए प्रभु आपको इतना परिपक्व बना देगा, हालेलुया, कि दूसरे लोग बोलेंगे और स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, तेरा विश्वास बड़ा है, बेटे तेरा विश्वास बड़ा है, बहन तेरा विश्वास बड़ा है, पुत्र तेरा विश्वास बड़ा है, प्रभु के दास और दासियों तेरा विश्वास बड़ा है। और जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो जाए, जैसा तू चाहता है अब तेरे लिए हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपके जीवन में यही आत्मिक परिपक्वता आ जाए, आपके जीवन में यही बात होने पाए। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, अद्भुत बातें आज के बाद आप अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने जा रहा है। अपेक्षा करें, अपेक्षा के साथ
आप बैठे हैं और आप इस वचन को ले रहे हैं। प्रभु अद्भुत बातें आपके जीवन में आज कर दिया है। हालेलुया। सब कुछ आपका है। चंगाई बेटों की रोटी है, बच्चों की रोटी है। हालेलुया। कभी ये नहीं बोले, बहुत सारे लोगों से के मुंह से मैंने कुछ बातों को सुना था, भैया चंगाई पुराने समय में होती थी, यीशु मसीह के और यीशु मसीह के चेलों के द्वारा होती थी, पर अब चंगाई का समय चला गया। नहीं, चंगाई आज भी है। आज भी अद्भुत काम होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह के नाम में अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते और गूंगे बोलते हैं। आज भी यीशु मसीह के नाम में नए अंग लोगों के जीवन में आ जाते हैं। सुपर नेचुरल मेरिकल होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह को किसी भी पैकेट में नहीं रखें। यीशु मसीह सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत है। वो आपकी दशा दिशा को बदलने जा रहा है। आपने अगर ग्रहण किया है, आप टाइप आमीन लिखें। आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिले, प्रभु आपके जीवन की दशा दिशा को बदले। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु निश्चय इन वचनों के द्वारा आपको आत्मिक रीति से परिपक्व बनाने जा रहा है। आत्मिक मैच्योरिटी आपके जीवन में आ रही है, आत्मिक परिपक्वता आपके जीवन में आ रही है और ये परिपक्वता आपको मसीह के दिन तक और भी दृढ़ करती चली जाएगी। हर विपरीत परिस्थिति में आप यीशु के नाम में खड़े रहेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर व्यक्ति के लिए प्रभु इनकी दशा दिशा को बदल दे, चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो प्रभु। जहां कहीं से भी प्रभु जी इस समय इस वीडियो को इन लोग देख रहे हैं प्रभु जी, मैं इनके जीवन में चंगाई को बोलता, छुटकारे को बोलता, आशीष को बोलता, अद्भुत आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता हूं पिता। मैं यीशु मसीह के नाम में इनकी दशा दिशा को बदल जाने की आज्ञा देता हूं। आज से प्रभु जी इनके जीवन में तू अद्भुत काम शुरू कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उस स्त्री के समान प्रभु जी इनके प्रार्थना का उत्तर आ जाए प्रभु जी। ओ प्रभु आप इनकी प्रार्थना को उत्तर दे दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत चिंतित लोग हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, कुछ लोगों ने प्रार्थना विनती निवेदन को भेजा प्रभु। मैं इनकी प्रार्थना विनती निवेदन को आपके चरणों में सौंपता प्रभु। इनके जीवन में जो परेशानी है, जो बीमारी है घर में, जो तकलीफ है, जो जॉब की समस्या है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। वो बीमारी चली जाए, जॉब की समस्या यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत मार्ग खुलने पाए। आज तक जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने इन प्रिय लोगों के लिए तैयार किया। आप जब आते हैं जीवन आता, आप जब आते हैं वहां चंगाई आती है, आप जब आते हैं प्रभु जी वहां आत्मिक परिपक्वता भी आ जाती है। जो लोग आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, जो आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी, वे नया बल प्राप्त करेंगे। ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन में जहां कहीं भी दुष्ट शक्तियों का प्रभाव, जहां कहीं भी श्राप है प्रभु, यीशु के नाम में इनको छोड़कर दूर हो जाए। इनके जीवन की दशा दिशा बदल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं इनके ऊपर छुटकारे को बोलता, अद्भुत आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता। अब तक संभाला है, आगे भी संभालना। आपके द्वितीय आगमन के लिए हम सबको तैयार करना। ओ प्रभु, हमारा विश्वास छोटा सा नहीं, परंतु हमें आप बड़ा विश्वास बना दीजिए। हमारे जीवन में आप बड़े विश्वास को दीजिए प्रभु जी। हम यीशु के नाम में अद्भुत बातों की मैं घोषणा करता हूं। अभी तक इन्होंने प्रभु तुझसे छोटा मांगा, परंतु आज से मैं इनके ऊपर बड़ी बातों की घोषणा करता हूं। ये अपनी आंखों से बड़ी बातों को होता हुआ देखेंगे, ये अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, ये बड़े परमेश्वर के बड़े और महान कार्यों को करेंगे। इस बात की मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। सारा आदर महिमा और सम्मान पिता आपको देते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, हर एक से बोलने और बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर शालोम। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे। वो छोटी रोटी
बच्चों की रोटी है, वो छोटा टुकड़ा बेटे और बेटियों का है। इसलिए कभी निराश नहीं हो, कभी हताश नहीं हो, कभी झुंझलाए नहीं, कभी कुड़कुड़ाए नहीं, कभी बुड़बुड़ाए नहीं, कभी बुदबुदाए नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने हमेशा धन्यवादित रहें। परमेश्वर पिता के सामने हमेशा धन्यवाद देते रहें, क्योंकि आपकी चंगाई आपको मिल चुकी है, आपका छुटकारा हो चुका है, आपके जीवन में अद्भुत काम प्रभु ने शुरू कर दिया है। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, फिलिप्पियों 1:6, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आज के इस प्रार्थना में, इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया।